बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ किसी भी 2 नंबर का क्यूब सीखने वाले हैं और आगे 3 नंबर का भी सीखेंगे और इवन यहाँ तक कि 4 नंबर का भी सीखेंगे। लेकिन आज बस 2 नंबर का सीखेंगे। 2 नंबर का क्यूब कैसे किया जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड पर कि मैंने आपको चीज़ें आसान करने के लिए मैंने 2 नंबर के क्यूब को मैं यहाँ लिख देता हूँ AB, कोई नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ 2 नंबर के क्यूब को आपके लिए 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। मेरी पहली कैटेगरी जो है, मैंने पहली कैटेगरी में ऐसा नंबर को रखा है जिसके फर्स्ट डिजिट तो 1 रहना चाहिए लेकिन सेकंड डिजिट कुछ भी रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हो गया 12, 13, 14, 15, ये सारे जो है ना फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगी। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने A और 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये कोफिशिएंट है। यहाँ मैंने कोफिशिएंट के रूप में इसको लिखा है और इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल यानी वेरिएबल ये चीज़ नहीं, पहले कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू को कोफिशिएंट कहा जाता है और वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। मैंने अब दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं। दूसरी वाली कैटेगरी में मैंने ऐसा नंबर को रखा है जिसका कि फर्स्ट डिजिट तो कुछ भी रहना चाहिए लेकिन सेकंड डिजिट ये ज़रूरी है कि 1 ही रहना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दूँ 21, 31, 41, ऐसे करके सेकंड वाली कैटेगरी में रहेगी। और 3 वाली कैटेगरी में मैंने ऐसा नंबर को रखा है कि जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे AA लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों डिजिट सेम रहना चाहिए। जैसे मैं आप बोल दूँ 44, 33, 66, ऐसे करके ये तीसरी वाली कैटेगरी में रहेगी। और 4th और लास्ट वाली जो कैटेगरी में मैंने रखा है, तो इस वाली कैटेगरी में कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2 अंकों की जितनी भी नंबर है, आपको पता होगा 2 नंबर के टोटल 90 नंबर बनते हैं। 90 नंबर में कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसमें कुछ जैसे आपको बोल दूं मैं 23, 67, 87, यानी कुछ भी ले सकते हैं। सबका क्यूब करना सीखेंगे। तो आइए यहाँ मैंने ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में ये फॉर्मूला के रूप में सेट किया है। अभी आपको समझ नहीं आएंगे, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ भी मैंने वही फार्मूला के रूप में सेट किए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी ये सब फार्मूला कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट वाली कैटेगरी में मैंने इस तरह के, जैसे आपको बोलेंगे कि आप मुझे जी 21 का वर्ग कर, 21 का नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। आप मुझे 12 का क्यूब करके दिखाइए कैसे करनी है। तो आपको कुछ नहीं करनी है, आपको एज इट इज 12 लिख देनी है। अब इसका जस्ट वर्ग करनी है। 2 का वर्ग कितनी होती है जी? इस वाली संख्या का आपको वर्ग करनी है। 2 का वर्ग कितनी होती है? 4। फिर इस वाली का क्यूब करनी है। क्यूब कितनी होती है जी? 8। अब इसका ये दोनों नंबर को छोड़ देनी है। ये दोनों नंबर को छोड़ देनी है, जस्ट इसका डबल करनी है। ये वाली नंबर का जस्ट डबल करनी है, यानी 4। और ये वाली नंबर का भी डबल करनी है। कितनी होता है ये? 8। अब इसको जोड़ देनी है। यहाँ जोड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ कितना हो गया जी? 8। 8 और 4 कितना हो गया जी? 12। 12 हासिल रहा 1, तो 1 यहाँ ला देनी है। तो 2, 1, 3, 4, 7, यहाँ 1, बस हो गया। जैसे मैं आपको बोल दूँ, आप मुझे 13 का क्यूब करके दिखाइए कैसे करनी है। तो आपको जस्ट एज इट इज लिख देनी है 1, 3। इसका जस्ट वर्ग करनी है।
3 का वर्ग कितना होता है जी 9, और इसका जस्ट क्यूब कर देनी है। 3 का क्यूब कितना होता है जी 27। आपको ये दोनों संख्याओं का तो देखना ही नहीं है, इसका जस्ट डबल कर देनी है 6, इसका जस्ट डबल कर देनी है 18। अब इसको जोड़ देनी है। जोड़ने में ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम जोड़ रहे हैं। यहाँ हो गया जी 7, एक कॉलम में सिर्फ एक डिजिट को लेनी है 7, ये जो 2 रहा गया ये 2 यहाँ आ जाएगा, कितना होगा जी 9 8 17, 17 2 19, 19 आपको यहाँ 9 लिख देनी है। और यहाँ 1 बच गया था तो 1 1 2 2 आपको यहाँ ला देनी है। 3 2 5 और 6 11, 11 का 1 हो गया, कितना बच गया जी हासिल 1 1 1 2, बस हो गया। इसी तरह मैं आपको बोल दूँ जी, आप मुझे 16 का क्यूब करके दिखाइए कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्यूब करने के लिए आपको, या फिर वर्ग भी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्यूब और वर्ग दोनों आनी चाहिए, तभी आप ऐसे कर पाएंगे। जैसे मैं बोल दूं आपको 16 का मुझे क्यूब करके दिखाइए, तो आपको एज इट इज 16 लिख देनी है, इसका जस्ट क्यूब करनी है, वर्ग करनी है। कितना होता है जी 36, और इसका क्यूब कितना होता है जी 216 हो गया। अब इसका ये दोनों संख्या को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ बीच वाली संख्या को लेनी है। तो कितना हो गया जी, इसका जस्ट डबल 12, इसका जस्ट डबल 72। अब आप जोड़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं ऐड कैसे करता हूँ। यहाँ सिर्फ एक कॉलम में एक डिजिट नहीं लेनी है 6, यहाँ 21 हो गया जी, 21 यहाँ ला देंगे। 6 2 8 1 9, इधर कितना बजे 7 3 10 2 12, तो 12 एज इट इज यहाँ लिख देनी। 6 2 8 2 10, यहाँ कितना बच गया जी 10, यहाँ 1 1 2 और 1 हासिल रहा था 3 हमें यहाँ 3 1 4, बस हो गया। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। फर्स्ट वाली जो मैंने कैटेगराइज किया है जस्ट आपको इसी तरह करनी है। हो सकती है आपको शुरुआती में थोड़ी चीज़ें जो है ना हार्ड लगती होगी, लेकिन यकीन मानिए आप थोड़ा 10 दिन भी घंटे भर प्रैक्टिस कर लिए ना, ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बस पेशेंस मेरे साथ बनाए रखना है। तो आइए अब दूसरी वाली कैटेगरी में चलते हैं। दूसरी वाली कैटेगरी में कैसे करनी है। दूसरी वाली में मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट डिजिट तो कुछ भी रहनी चाहिए और सेकंड डिजिट 1 रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि 12 का हमें क्यूब करनी है, तो आपने कैसे किया, एज इट इज 12 लिख दिया। उसके बाद इसका जस्ट वर्ग करनी है 4, और इसका क्यूब, इस वाले नंबर का क्यूब 8, अब इसका जस्ट डबल कर दिए ऐसे। फिर यहाँ 8 8 4 12 और 4 2 6 1 7 और यहाँ 1, बस ऐसे क्या। दूसरी वाली कैटेगरी में क्या है, जस्ट इसका उल्टा करनी है। तो जस्ट इसका उल्टा करनी है तो मैं कह दूँ आपका जस्ट इस 21 का आप मुझे करके बताइए क्यूब क्या होता है। 21 का हम ऐसे करेंगे कि हमको इस बार इसका जस्ट उल्टा नंबर है, हमको इस बार उल्टी आनी है। तो पहले 21 लिख देंगे, जस्ट उल्टी आनी है। तो इसका वर्ग कितना होता है जी 4, इसका क्यूब कितना होता है जी, आप बोलेंगे 8। हमको ये दोनों संख्या तो देखना ही नहीं है, बस इसका जस्ट डबल करनी है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब मुझे ऐड कर देनी है 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, बस हो गया। इसी तरह मैं आपको जो बोल दूँ, आप मुझे 31 का क्यूब बताइए। तो आपको जस्ट उल्टी आना है, फर्स्ट वाली से जस्ट उल्टा आना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले 31 तो लिख देंगे, इसका वर्ग कितना होता है जी
3 का वर्ग 9। इसका क्यूब, ये वाले नंबर का क्यूब कितना होता है जी 27। अब ये दोनों को तो देखना ही नहीं है, बस इसका डबल कर देनी है। 3 का वर्ग डबल 6, 9 का डबल 18। हजरत ऐड करने पे ध्यान दीजिएगा, ऐड कैसे करते हैं। एक कॉलम में एक ही डिजिट लेने हैं बस। यहाँ 1 हो गया जी, 6 3 9, 9 8 17, हासिल रहा 1, 1 और 1 2, यहाँ 2 आ जाएगा। 7 2 9, यहाँ 2, बस हो गया। आपको मैं इसी तरह कह दो जी, आप मुझे आप मुझे 61 का क्यूब बताइए कैसे करेंगे। तो आपको जस्ट उल्टा आना है इस बार। तो आपको 61 इधर लिख देनी है जस्ट। इसका वर्ग कितना होता है जी 36, और इसका क्यूब कितनी होता है जी 216। तो आपको ये दोनों संख्या को तो देखनी ही नहीं है, इसका जस्ट डबल 12 कर देंगे और इसका जस्ट डबल 72 कर देंगे। तो कितना हो गया जी 1 6 2 8, यहाँ 1 आ गया था, 6 2 8 1 9, 7 3 10, 10 यहाँ लिख देनी है, 6 2 2, बस इतना हो गया। इसी तरह आप मतलब कि जितने भी संख्या आती है ना, ये दोनों कैटेगरीज में जितने भी, यानी कि मेरे हिसाब से 20 संख्या आएंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा जैसे मैंने बताया, सारी का वर्ग हो जाएगा। आप थोड़ी यार प्रैक्टिस करने पर ही चीज़ें आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली 2 जो बच गए, मैं अगले पार्ट में इसका वीडियो लेकर आऊँगा। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो प्लीज़।